शेप ऑफ एटम। किसी भी एटम की शेप अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी एटम की शेप कैसी होती है? कोई भी सिंगल एटम कैसे प्रेजेंट होता है? जब एटम क्या हो, सिंगल हो, तब उसकी शेप कैसी होती है? राउंड। किसने बताया था? बोर ने। ठीक है। अब बोर ने क्या बताया था कि सिंगल एटम क्या होता है? राउंडेड। ठीक है। उसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं? सेल, आउटर सेल। और ये बीच में क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये किसने बताया था? बोर ने, हाइड्रोजन में। ठीक है। ये तो एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की क्या है? बात है। जबकि ये मान लो जब दो एटम प्रेजेंट हो वो सेम हो, या जब दो एटम डिफरेंट प्रेजेंट हो। सेम कैसे? जैसे कोई भी सेम है, जैसे लाइक H2, N2, O2, Cl2, F2, I2, ये तो इन सब की बात है, एक्सेट्रा। जब क्या हो? डिफरेंट क्या हो? कंपाउंड प्रेजेंट हो। डिफरेंट कंपाउंड क्या हो? प्रेजेंट हो। जैसे कोई भी क्या हो? लाइक क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, लाइक NaCl, NaCl, HCl, KCl, AgCl, AgBr, ये क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इनकी शेप और इनकी शेप क्या होती है? दो चीज़ों पे क्या होती है? डिपेंड करती है। अपन ने क्या बताया? कोई भी एटम की शेप अपन किस तरीके से न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच के डिफरेंस यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक है। जबकि सेम और डिफरेंट एटम में किस तरीके से क्या करते हैं अपन ये नोट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है, ये से डिस्टेंस अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, कौन सा? न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच का डिफरेंस, किसमें? सेम एंड डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसको अपन दो चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है कोवलेंट रेडी, कोवलेंट रेडी। ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? मेटलिक रेडी। ठीक है। सबसे पहले कोवलेंट रेडी क्या होती है? जब क्या हो? कोई दो सेम एटम प्रेजेंट हो। ठीक है। तब उनके एक एटम और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी उसका क्या? हाफ। दो सेम एटम के बीच का क्या डिस्टेंस क्या कहलाता है? कोवलेंट रेडी। और कोवलेंट रेडी क्यों बोलते हैं? कोवलेंट रेडी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल कैसे हैं? सेम। तो कोवलेंट रेडी किस में नोट करते हैं अपन? सेम मॉलिक्यूल में। सेम लाइक N2, H2, O2, Cl2, F2, एक्सेट्रा। ठीक है। ये किसकी बात हो गई? कोवलेंट रेडी की, जिसमें क्या होता है? दो सेम मॉलिक्यूल है, कोई भी N2 है, H2 है, O2 है, Cl2 है, F2 है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सेम मॉलिक्यूल है। इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या करते हैं अपन? डिनोट करते हैं। अब दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कोवलेंट रेडी। और ये क्या होता है? इसका जो हाफ होता है ना, वो क्या होता है? कोवलेंट रेडी। तो इसका कोवलेंट रेडी कहाँ तक होगा? यहाँ तक क्या कर सकते हैं अपन? नोट कर सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल में। जबकि डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो उसको कैसे नोट कर सकते हैं? उसकी मेटलिक रेडी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? उनकी शेप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी कैसे कर सकते हैं? उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, वो भी क्या होता है? उसका हाफ ही होता है। तो जैसे मेटलिक रेडी किस में होगी? डिफरेंट कंपाउंड्स में।
और डिफरेंट कंपाउंड मैंने कौन से बताए थे, क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जैसे AgBr, AgCl, KCl और NaCl, ETC। ठीक है, क्या होता है, जैसे दो सेम डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, NaCl की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, NaCl की। दो न्यूक्लियस हैं इन दोनों के, ये Na का न्यूक्लियस है और ये Cl का न्यूक्लियस है। दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है ये वाला, यानी ये तो क्या पूरा हो गया, जबकि इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस, हाफ Na का और हाफ Cl का, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेटलिक रेडी कहलाता है। और ये किस में डिनोट करते हैं अपन, डिफरेंट कंपाउंड में डिनोट करते हैं। और डिफरेंट कंपाउंड किस में, क्रिस्टल में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो NaCl में इनका क्या होगा, मेटलिक रेडी इस तरीके से प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास एक फॉर्मूला होता है, A = Z+N। ठीक है, हेयर Z यहाँ क्या होता है, एटॉमिक नंबर। सेकंड A एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या इसको बोलते हैं मास नंबर। नेक्स्ट N होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड में एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपन, जैसे कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का लेते हैं अपन, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर ये होती है। तो ठीक है, तो अब आप लोगों को नहीं पता होगा इसमें एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, न्यूट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं। तो जो नीचे प्रेजेंट होता है ना हाइड्रोजन के, उसको तो बोलते हैं क्या, जो नीचे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का नीचे वाला 1 है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर। तो मास नंबर भी क्या है, 1 है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब न्यूट्रॉन निकालते हैं अपन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या है 1 और एटॉमिक नंबर 1, तो 1 - 1 = न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब ये तीनों चीज़ें निकाल लिए अपन ने, अब क्या इस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, A = Z+N। ए क्या है, ए क्या था, देखो मास नंबर अपना कितना है 1 = Z, एटॉमिक नंबर अपना क्या है 1 प्लस न्यूट्रॉन 0, ये आ गया। तो 1 = 1। नेक्स्ट किसी भी कंपाउंड के लिए निकालेंगे, जैसे दूसरा क्या है, हीलियम है। हीलियम क्या 2 पे और ऊपर 4 होता है, तो इसमें क्या निकालेंगे सबसे पहले, अब वही एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर 1, दूसरा मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2 सॉरी, और मास नंबर 4। न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया, तो 4 - 2 = 2 निकाल लिया। अब Z = क्या निकाला, A = Z -
न्यूट्रॉन। तो A इजिकल टू जेड क्या है यहाँ पे अपना, जेड है यहाँ पे, क्या बोलते हैं जेड को अपन, एटॉमिक नंबर। तो 2 प्लस और ए क्या है अपना मास नंबर। तो मास नंबर की जगह अपन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखा, और 2 प्लस और क्या बच गया 2, तो 4 इजकल टू 4। तो 4 अपॉन 4 इजकल टू 1 आ गया। तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है इसका 1। इस तरीके से क्या करते हैं अपन मास नंबर